दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। जो लोग हमारे चैनल देखें प्लीज़ लाइक कर दिया करें, जो पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरेबिया ऑफिशियली 1 जनवरी को ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। न सिर्फ सऊदी अरेबिया ने बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया ने भी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो 1 जनवरी को ये लोग ऑफिशियली इन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनका खैर मकदम किया गया, वेलकम किया गया। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन 2006 में इंडिया, चाइना, रसिया और ब्राज़ील ने मिलकर किया था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसे ज्वाइन किया। अब इसका और एक्सपेंशन किया गया है। ब्रिक्स इस वक्त एक बहुत ही ताकतवर इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, क्योंकि ये टोटल जितनी इकोनॉमी है ग्लोबली उसका 28.5 ट्रिलियन डॉलर कवर करता है। टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का 28% कवर करता है। तो इकोनॉमिकली ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ब्रिक्स। दोस्तों पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी कोरोना पैर पसार रहा है। दिनों दिन उसका नया वेरिएंट JN1 बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके सिलसिले में अब तक इंडिया में 4,000 से ज़्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 600 से ज़्यादा केस आए हैं और 24 घंटे में 6 लोग कोरोना से जाबाक हो गए, उसमें एक लखनऊ का भी है। अभी तक जितने केस रिपोर्ट हुए हैं इंडिया में कोरोना के, उसमें 199 केस कर्नाटक से है, 148 केरला से, 47 गोवा से, 36 गुजरात से, जबकि महाराष्ट्र से 32 केस है। उड़ीसा से भी 5 केस दर्ज किया गया। तो इस बारे में आप लोग मोहतात रहें, एहतियात बरतें। अभी तो वैसी कोई ज़्यादा तशवीश की बात नहीं लगती, लेकिन अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है। इसी तरह सऊदी अरेबिया हालांकि लगातार इस बात की तरदीद कर रहा है कि कोरोना के नया वेरिएंट से किसी की दुश्वारी या चिंता की बात है और हम पूरी निगाह रखे हों, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो तज़ाद बातें एक साथ कर रहा है। अभी कल ही फिर उसने एडवाइजरी जारी कर दिया सऊदी अरेबिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, जो उम्र रसीदा मर्द और ख़वातीन हैं, जो मेडिकल पेशे में लगे हुए हैं, जो मरीजों के साथ जिनका टच है, या फिर जो है जो गंभीर रोगों में, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट, इन सब लोगों को कोरोना की नई वैक्सीन लगवानी चाहिए। पहले वो चाहे जितनी भी वैक्सीन लगवा चुके हों, बूस्टर डोज लगवा चुके हों, वो नई वैक्सीन लगाएं। तो एक तरफ तो सऊदी अरबिया बार बार तरदीद कर रहा है कि स्थिति कंट्रोल में, कोई घबराने की बात नहीं, दूसरी तरफ वो वैक्सीन लगाने की बात कर रहा है। देखिए इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों कल ईरान में एक ब्लास्ट हुआ, बड़ा शदीद ब्लास्ट हुआ। एक नहीं, एक साथ 2 ब्लास्ट हुए। ये पहला ब्लास्ट काफ़ी शदीद था और उसके कुछ सेकंड के बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ। दरअसल ये ईरान के करमान शहर में कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और उसी वक्त ये जो है ब्लास्ट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कासिम सुलेमानी मिडिल ईस्ट के बहुत ही रिनोड मिलिट्री पर्सन थे, ईरान के बहुत ही ताकतवर कमांडर थे, जिसे अमेरिका ने बगदाद में 2020 में मार गिराया था, शहीद कर दिया था। तो उसी की 4थी बरसी में करमान शहर पर लोग इकट्ठा थे। उसी वक्त ये 2 ब्लास्ट हुए, जिसमें 103-4 लोग तो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं कि मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। हो सकता है इसमें तादाद और बढ़े और घायलों की तादाद भी सैकड़ों की तादाद में। एक दिन पहले लेबनान में अटैक में हमास के सेकंड पावरफुल लीडर मारे गए, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। तो अभी तक दोनों ही केस में किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, हमने की, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे लगता है कि इसके पीछे इजराइल का और मोसाद का हाथ है। और इजराइल ईरान के जो है धार्मिक नेता हैं, जो उन्होंने इस कांड की बड़ी शदीद मजम्मत की और कहा कि हम देखेंगे इसके पीछे कौन है, जो भी इसके पीछे होगा उसे इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।